हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल NRDS क्लासेस में स्वागत है। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64 नाइन्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान भूगोल की। ये लेसन नंबर 4 जलवायु से ली गई है और इसका सब टॉपिक है वर्षा ऋतु, मानसून का आगमन। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर अब बच्चों आपको पता ही है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और कक्षाध्यापक का नाम, यहाँ पर आप कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा टॉपिक है जलवायु और सब टॉपिक है वर्षा ऋतु, मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती हैं। तो इसका जो वेग होता है, जो इसकी गति होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर प्रवाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। संसार में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, मानसराम में। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं गंगा घाटी में, तो यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में वर्षा बहुत कम होती है। इसीलिए थार का जो मरुस्थल है उसका निर्माण हुआ है। थार का मरुस्थल राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, अर्थात वर्षा बहुत ज्यादा होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। मानसून को इस अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होती है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की आर्थिक कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। अर्थात जो हमारी कृषि है वो इसके कारण कभी कभी चौपट भी हो जाती है। आपको पता ही है, कभी कभी जो है मानसून जो है वो फेल हो जाता है, मतलब मानसून जो है वो नहीं आता है। और हमारी जो कृषि है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारी जो कृषि जो है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी भी भारत में सिंचित क्षेत्र जो है, आर्टिफिशियल सिंचित क्षेत्र जो है वो बहुत कम है और हम कृषि के लिए वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। अब इसके जो प्रश्न हैं, इसके जो टोटल प्रश्न हैं 5 हैं। हम इन प्रश्नों के हम उत्तर करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर है
विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा मानसराम में होती है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है? तो इसका आंसर है, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें उत्तरी मैदानों की ओर आकर्षित होती हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा औसत वेग से चलने वाली ये पवनें जब गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून आता है। तीसरा प्रश्न है, भारत एक समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव क्यों करता है? इसका अर्थ यह है कि भारत में एक ही टाइम में क्या होता है कि उत्तर में कभी बाढ़ आ रही होती है तो दक्षिण में सूखा पड़ा होता है, या दक्षिण में बाढ़ आ रही होती है तो उत्तर में सूखा पड़ा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है और मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। यहाँ शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इसी वजह से भारत एक समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ और दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव करता है। अगला प्रश्न जो है रिक्त स्थानों का है। तो गंगा की घाटी में खालिस्तान से खालिस्तान की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो हमने ऊपर पढ़ा था ये पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। और पांचवा प्रश्न है, मानसून पवनें खालिस्तान को छोड़कर एक महीने में देश के अधिकांश भाग में पहुंच जाती है। तो इसका आंसर है सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।